हेलो एवरीवन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट पार्ट 3। आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। और स्केलेटल सिस्टम में जो डिसऑर्डर है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस सभी को मालूम है कि आर्थराइटिस क्या है। आर्थराइटिस मीन्स जॉइंट पेन। जॉइंट पेन चाहे फिंगर्स के जॉइंट्स हैं, नी जॉइंट्स हैं, या हम कोई भी कह सकते हैं एल्बो जॉइंट्स हैं, कोई भी जॉइंट्स है, अगर जॉइंट्स में पेन हो रहा है तो वो कहलाएगा आर्थराइटिस। सिंपल पेन को भी सब मतलब आर्थराइटिस ही कहते हैं। पर आर्थराइटिस के 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस एंड ऑस्टियो आर्थराइटिस। 3 टाइप्स के आर्थराइटिस हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस एंड ऑस्टियो आर्थराइटिस। तीनों में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या डिफरेंस होगा इन तीनों में? सबसे पहला हमारा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यूनिटी यानी कि बॉडी के अंदर से ही ये प्रॉब्लम होती है। ऑटो इम्यून अपनी ही बॉडी की इम्यूनिटी वीक होने लगती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ जॉइंट्स। पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ जॉइंट्स, और साइनोवियल फ्लूइड भी धीरे धीरे करके इनमें सूखने लगता है। मूवमेंट बिकम एक्सट्रीमली पेनफुल एंड मे लेड टू डिफॉर्मिटीज़ ऑफ द जॉइंट्स। अब साइनोवियल फ्लूइड या साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या होती हैं, तो जब हम इसका डायग्राम बताएंगे, मान लिया ये 2 में बोन्स हैं, ये 2 बोन्स, इनके मिडिल में ये साइनोवियल कैविटी, साइनोवियल कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड, और जो दोनों ये बोन हैं, इन दोनों बोन की ये कार्टिलेज होती है। ये कार्टिलेज बोन, कार्टिलेज बोन, और बीच का है ये साइनोवियल फ्लूइड। दिस मेम्ब्रेन इज साइनोवियल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये धीरे धीरे यहाँ पर क्या होता है, और ये दोनों बोन्स जो होती हैं वो किससे बाइंड होती हैं? थिन लिगामेंट। ये दोनों साइड होते हैं जॉइंट के, जो भी हमारी बोन्स है, हम मान लिया हाथ की ले रहे हैं, पैर की ले रहे हैं, तो ये साइनोवियल फ्लूइड हो गया, साइनोवियल मेम्ब्रेन हो गया। अब धीरे धीरे जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसको मैंने बताया 4 स्टेजेस में। अर्ली स्टेज रूमेटॉइड आर्थराइटिस स्टार्ट हुआ। स्टेज 2 में अब अपनी जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो अपनी ही इम्यूनिटी कम होने लगी, जिससे एंटीबॉडीज़ डेवलप होने लगी, और धीरे धीरे जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग आने लगी। अब स्वेलिंग किस तरीके से आएगी? और जैसे मान लिया ये नॉर्मल जॉइंट मैंने बता रखा है, अब ये स्वेलिंग आती है, ये इस तरीके से। जहाँ जॉइंट्स होगा ये बीच का फ्लूइड कम हो जाएगा, ये कार्टिलेज धीरे धीरे, ये कार्टिलेज में प्रॉब्लम होगी, और ये चीज़ यहाँ पर मतलब ये इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग, ये हिस्सा ये स्वेलिंग का, ये स्वेलिंग आने लगेगी, फ्लूइड सूखने लगता है, कार्टिलेज थोड़ी थोड़ी श्रिंक हो गई, तो इतना ज़्यादा ये पेन होने लगता है। स्टेज 2 में एंटीबॉडीज़ डेवलप होने लगती हैं, स्वेलिंग इन द जॉइंट्स। स्टेज 3 में सिम्टम्स आर विजिबल, पेन, स्वेलिंग, फैटिग, थकान होने लगती है बहुत जल्दी, कभी कभी फीवर भी आ जाता है, मॉर्निंग स्टिफनेस, सो के सुबह उठते हैं तो जॉइंट्स बहुत ज़रूरत से ज़्यादा स्टिफ होते हैं, चला नहीं जाता, तो इसको जॉइंट स्टिफनेस भी बोलते हैं या मॉर्निंग स्टिफनेस। स्टेज 4 में जॉइंट्स बिकम्स फ्यूज्ड, और इतने ज़्यादा यहाँ पर जॉइंट्स होंगे कि बीच की जो साइनोवियल फ्लूइड, ये नॉर्मल केस है, ये बिल्कुल सूख जाता है,
और बोन टू बोन अटैच्ड हो गई, तो जरा भी अगर मूवमेंट होगा तो ऐसे लगता है कि बोन आवाज़ कर रही है, मतलब एक तरीके से तो मूवमेंट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। बोन्स बिकम्स फ्यूज्ड, नो मूवमेंट। अगर हमारा हाथ सीधा है तो ये सीधा ही रहेगा। ओके। सेकेंड केस है गाउटी आर्थराइटिस। गाउटी आर्थराइटिस में क्या होता है, एक्सट्रीमली पेनफुल ऑफ जॉइंट इन्फ्लेमेशन ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। यूरिक एसिड जो क्रिस्टल हैं ये मोस्टली होते हैं मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल होते हैं जो जॉइंट्स के अंदर कलेक्ट हो जाते हैं, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स इन साइनोवियल फ्लूइड एंड जॉइंट लाइनिंग। ये मैंने बना रखा है। तो मतलब वैसे बाद की केस है ये, इसमें यहाँ पर ये क्रिस्टल्स आने लगेंगे, मोनोसोडियम क्रिस्टल्स यहाँ पर डिपॉजिट होने लगेंगे, धीरे धीरे यहाँ डिपॉजिट हो गए, ये इस तरीके से मेम्ब्रेन में डिपॉजिट हो गए तो स्टिफनेस कॉज करेंगे। इट अफेक्ट्स द बिग टो जॉइंट। यहाँ मैंने ये दिखा रखा है, जो सबसे पहले ये जो टो का जॉइंट है इसमें इन्फ्लेमेशन, ये बिल्कुल रेडिश होने लगता है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज़ोरों से ज़्यादा पेन होता है, पैर भी ज़मीन पे नहीं रख पाते, इतना पेन होता है। और इट ऑल्सो अफेक्ट्स एंकल्स एंड नीज, मतलब फिर बाद में धीरे धीरे ये और दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी आने लगता है, तो जैसे नीज में, एंकल में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, तो वो गाउटी आर्थराइटिस। गाउटी आर्थराइटिस का मेन मतलब किसी को अगर गाउटी आर्थराइटिस हो गया है तो सबसे पहले जितनी भी प्यूरिन वाली चीज़ें हैं, मतलब नाइट्रोजनस के, जब नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म होता है तो प्यूरिन बनता है, तो जिनमें प्यूरिन होता है उनको खाने के लिए डॉक्टर्स बिल्कुल मना कर देते हैं। उनको क्यों नहीं खाया जाता, क्योंकि देखो जितनी भी नाइट्रोजनस चीज़ें हैं, चाहे हम नट्स खा रहे हैं, चाहे हम सारी पल्सेस हैं, पल्सेस कोई भी होती है, मूंग की दाल है, उड़द की दाल है, राजमा है, छोले हैं, कोई भी अगर हम दाल खाते हैं, सब में नाइट्रोजन में प्रोटीन होती है। प्रोटीन का डीएमिनेशन से धीरे धीरे करके पहले यूरिया बनता है और यूरिया फिल्टर हो जाता है, पर जब इसका मेटाबॉलिज्म होगा, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, तो जब इसका मेटाबॉलिज्म होता है तब इसमें प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स बनते हैं। तो वो प्यूरिन या जो यूरिक एसिड बनता है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, अगर किडनी नॉर्मल फंक्शन कर रही है कोई प्रॉब्लम नहीं, किडनी उसको एक्सक्रीट कर देगी। पर अगर किडनी की प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड फिल्टर नहीं हो रहा है, तो यूरिक एसिड फिल्टर ना होने पर यूरिक एसिड का धीरे धीरे पता भी नहीं चलता, डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, और जब ज़रूरत से ज़्यादा जॉइंट्स में पेन स्टार्ट होता है तब ये पता चलता है कि प्रॉब्लम आर्थराइटिस की है। ओके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, डॉक्टर्स मना करते हैं कि भाई इसमें तो दालों वगैरह के लिए होता है, ऑटो इम्यून में ठंडे कोई भी जॉइंट पेन में ठंडे का तो सभी मना ही करते हैं, पर बहुत सारी जो हेल्दी फूड्स हैं अगर हम खाते रहें, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहें, तो इन सब से हम मतलब नॉर्मल रहते हैं, ठीक ही रहते हैं। और जो कॉमन फॉर्म है, मोस्ट कॉमन फॉर्म है, वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस इट अफेक्ट्स द आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ साइनोवियल जॉइंट। मतलब मेन जो मैंने ये बता रखा है, ये कार्टिलेज, ये चीज़, इस कार्टिलेज पर इफेक्ट आने लगता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ द साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स का मतलब होता है मूवेबल जॉइंट्स। इट इज़ मोस्ट कॉमन फॉर, इट इज़ डीजनरेटिव जॉइंट टिश्यू, क्योंकि जब इनको नॉर्मल आर्थराइटिस, अगर रीमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस नहीं है, नॉर्मल आर्थराइटिस है, तब भी ये पेनफुल होती है। और धीरे धीरे जब ये काफ़ी सीरियस बढ़ जाती है, तो जब टिश्यू डिजनरेट होने लगते हैं तो हाथों की या पैरों की जो उंगलियां होती हैं इस तरीके से काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो ये डिजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है कि टिश्यू जो हैं वो धीरे धीरे, कार्टिलेज डिजनरेट हो गई, जब कार्टिलेज डिजनरेट हो जाती है तो जो साइनोवियल फ्लूइड, ये जो पूरा का पूरा मतलब स्ट्रक्चर है वो रह ही नहीं पाता, ये धीरे धीरे ये टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। तो बोन्स के अंदर जो फेलेंजेस हैं, डिजिट्स हैं, उनमें डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। एफेक्ट्स जॉइंट्स आर ऑफ स्पाइन, नीज एंड हैंड्स। ओके। तो ये कोई भी किसी भी टाइप की आर्थराइटिस हो तो डॉक्टर्स को मतलब दिखाना ये ज़रूरी है, सभी को मालूम ही है।
और मोस्टली जो मूवमेंट है वो बॉडी का होते रहना चाहिए, नहीं तो कंडीशंस ऐसी आती है कि मूवमेंट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो आर्थराइटिस कितने टाइप का हुआ, लास्ट में मैं मतलब फिर से रिपीट कर रही हूँ। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, बॉडी की अपनी इम्यूनिटी ही ख़त्म हो जाती है, तो जो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो बोन्स के जो जॉइंट्स हैं उनके हेल्दी टिश्यू को ही एनगल्फ करने लगती हैं। स्टेज 1 में स्टार्ट हुआ, स्टेज 2 में एंटीबॉडीज़ डेवलप होने लगी, स्टेज 3 में सिम्टम्स अराइज होंगे, और अगर अच्छी तरीके से ये डायग्नोस नहीं हुआ तो स्टेज जो 4 होगी, जॉइंट्स बिकम्स फ्यूज्ड। गाउटी आर्थराइटिस प्रोटीन्स बिल्कुल लेने के लिए मनाही होती है, बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि यूरिक प्रोटीन के ही मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड बनता है, और जब यूरिक एसिड किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पा रही है तो यूरिक एसिड जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगता है, जिससे और पहले जो है वो टो में, पैर के टो में इन्फ्लेमेशन, रेडिश इन्फ्लेमेशन, मतलब यहाँ पर ये स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन होगा, और बोन्स धीरे धीरे करके ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये डिफॉर्मिटीज़ होंगी क्योंकि टिश्यू यहाँ पर डीजनरेट हो रहे हैं। ओके, अब ये मतलब इसको वीडियो में ये डिफरेंट टाइप्स के आर्थराइटिस हैं, बाकी अदर और भी डिजीज़ेज़ हैं, डिसऑर्डर और भी हैं, ये केवल मैंने आज आर्थराइटिस के लिए बनाई है। फिर भी अगर किसी के कोई डाउट्स हैं या कोई भी अगर अपने व्यूज़ को बताना चाहें तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।